आज बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बनाते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन जो ओलंपियाड का है, काफ़ी दिनों से ये मतलब दिमाग में भी चल रहा था और पहले भी मैंने सॉल्व करवाया था। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है, जो IUQM की एग्ज़ाम लगती है उसमें आया हुआ है। जब उसका नाम PRMO था उस समय का ये क्वेश्चन है। तो ये आपको बताता है कि बेसिक आइडिया जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है वो हमें समझना चाहिए, रेदर देन जस्ट गेटिंग द आंसर और उसी में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ गया। बट उसके पीछे लॉजिक क्या लगा, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगे, उसे समझना मैथमेटिक्स है। आजकल प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में, लोगों को समझ में नहीं आती। बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैथ समझ में नहीं आती। कहीं उनकी बात सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रक्शन में अगर आप मैथ्स को समझना चाहते हैं आज के टाइम में, जहाँ पे कॉन्सेप्ट एक तरीके से बिल्कुल ही साइड हो गया है और आपके लिए जस्ट एक रटने वाली चीज़ आ गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिफोर सॉल्विंग इट हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a to the power b such that the positive integers a, b greater than 1 satisfy a to the power b multiplied by b to the power a plus a to the power b plus b to the power a is equal to 5329। हमें इन कंडीशंस के साथ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसमें भी a की जो पावर है b, ये जो पूरी वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, तो वो हमें निकालनी है। तो देखते हैं बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है। तो हमारे पास क्या गिवन है, a to the power b, b to the power a plus a to the power b plus b to the power a is equal to 5329। अब जाहिर सी बात है, अगर हम चाहें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएं जो 11th क्लास में हमने देखा है, तो यहाँ से एलिमिनेट कैसे करेंगे a और b को। कहीं से भाई कोई भी एक एलिमिनेट हो तो हम उसमें डिवाइड अपॉन dx लगे निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। बट इसमें तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करने का कुछ ना कुछ अलग मेथड तो होगा, कुछ ना कुछ अलग तरीका होगा। तो देखो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ है, बट फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और उस कॉन्सेप्ट को इसमें इतना ब्यूटीफुल तरीके से यूज किया गया है। और यही मैथ्स का काम है। ऐसा नहीं कि इस टाइप की चीज़ आए तो ये करो, उस टाइप का नहीं, टाइप वाइप नहीं, मैथ्स में टाइप नहीं करना। टाइप हो सकता है कि समझने के लिए हम यूज कर लें, बट प्रॉब्लम तो सॉल्विंग आपके माइंड के ऊपर है कि आप उसे कैसे ट्रेनिंग देते हैं और कैसे ट्रेंड कर रखे हैं, वैसे ही वो सोचेगा। तो यहाँ पे जब मैंने सब कुछ सोच लिया तो दिमाग क्या लगेगा कि अगर मैं यहाँ से a की पावर b को बाहर लेता हूँ तो क्या बचेगा, b की पावर a और +1, ठीक है। या मैं b की पावर a को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a की पावर b और +1। तो मतलब हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन लेता हूँ, a की पावर b, तो यहाँ पे क्या बच गया, b की पावर a +1 और यहाँ पे क्या है, b की पावर a इक्वल टू 5329, ऐसा कुछ है। अब इसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, बट यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इधर भी 1 ऐड कर देते हैं और इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, अपनी तरफ से हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देते हैं ताकि समझना आसान होगा। तो ये हम क्या करेंगे, देखो a की पावर b और ब्रैकेट b की पावर a +1, और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद b की पावर a +1 कर दिए। तो एक साइड तो करेंगे नहीं क्योंकि इक्वेशन है, दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये भी कि b की पावर जो a है +1, ये कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, तो हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, b की पावर a +1 और यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर b +1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 5, अच्छा इधर से कर लो 0335, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया या इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ के बाद हमारे पास जाने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5330 को क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 5330, ठीक है। अब इसमें किससे डिवाइड हो रहा है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या
2 से तो ऑफकोर्स 2 से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 2 से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब किससे डिवाइड हो रहा है ये, 3 से हो रहा है क्या, 12 और 19 नहीं हो रहा है, तो 5 से तो हो ही रहा है, तो 5 से दे दो। तो ये क्या हो गया, 5 5 जा 25, बचा कितना 16, 5 3 जा 15, बचा कितना 1 15, तो फिर से क्या 3 टाइम्स। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का नहीं जा रहा है, जाहिर सी बात है, तो 6 का भी हमने, भाई 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। 7 से चेक कर लेते हैं, तो इसमें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 और उसके बाद क्या बच गया भाई 49, उसके बाद 4 बचेगा, 43 नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा है, 10 का वैसे नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे 0 नहीं है। 11 का चेक कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या हो गया 8, 11 का भी नहीं जा रहा है। 12 का चेक करने की जरूरत है नहीं। 13 का करके देख लो, तो 13 से जा रहा है, 13 के 52 1 13, तो इसका जा रहा है। 13 से हम दे के देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अगर हम 13 से दिए तो देखो ये 13 के 52 और 13 एकम 13, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारा फैक्टर बन गया, अब इससे नीचे तो ये जाएगा नहीं, तो 41 टाइम्स दे दो, तो मतलब 5 3 3 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 13 और ये 41, ठीक है। अब ऐसा कुछ बन गया। अब देखो ध्यान से, पावर में जा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो अगर हम इसको करें 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 65, और इसको हम अगर क्या करें 41 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो कितना आ गया 82। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 64। इसको अब आगे कर लेते हैं ना कि भाई हमारे पास फैक्टर आ गया, तो इसको आगे हम करें सॉल्व, तो कैसे कर सकते हैं, b टू द पावर a प्लस 1 a टू द पावर b प्लस 1 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ गया 65 मल्टीप्लाइड बाई 82। ऐसा आ गया हमारे पास कुछ, है ना। फैक्टर के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया। अब देखते हैं कि भाई ऐसे एक एक बाहर लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा b टू द पावर a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर b प्लस 1। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 64 प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 81 प्लस 1। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ तो 4 की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या, बस ये एडजस्ट करने का खेल है। और इसको मैं 3 की पावर 4 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, कंपैरिजन से आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, b की पावर जो a है वो 4 की पावर 3 आ गया, और a की पावर जो b है वो क्या आ गया 3 की पावर 4 आ गया। मतलब ये तो आ गया 81 और ये आ गया 64। तो बताओ कौन सा ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है। अगर a की जगह ये आ जाता, मतलब a की पावर b की जगह ये आ जाता, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, एक तरीके से सिमेट्रिक है। हम यहाँ पे a की पावर b मान लेते और यहाँ पे b की पावर a मान लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो स्किल आपको रिक्वायर्ड थी वो क्या थी कि आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर पा रहे हो। मैथमेटिक्स से कभी नहीं है कि आप रट वट के आंसर लेके आ जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अरे एक ही तो सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग लगाना है, टू सम एक्सटेंट साइंस में भी लगाना है, बट एक ही तो सब्जेक्ट है जिसमें मतलब आपको लॉजिकल वे में ज़्यादा सोचना पड़ता है या एफर्ट मांगता है, और उसी में मतलब बच्चे कमज़ोर हो जाए, ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है, नहीं है क्या। अब भाई राजा रानी की एक कहानी, इसने मारा उसकी बात, ठीक है षष्ठी वगैरह याद करो, अच्छी बात है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं देखूँ कि भाई एक सब्जेक्ट जिसके बेस पे मैं बच्चों को थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ जज कर पाऊँ तो मैथमेटिक्स दिखेगा। और इसी में बच्चे बोल रहे हैं सर मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, ये लग रही है। ये ऐसा इसलिए है कि फेसबुक वगैरह बहुत सारे बुक वगैरह आ चुके हैं, तो मैथमेटिक्स के बुक से तो लगभग रिलेशन ख़त्म सा हो गया है। अभी वो स्ट्रगलिंग जो नेचर है ना स्टूडेंट का, वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं घर वालों से वो चीज़ भी उनको संस्कार के रूप में मिल नहीं रही है कि हमें स्ट्रगल करना चाहिए, हमें अपना एफर्ट लगाना चाहिए।
एफर्टलेस कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप मेहनत करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले दिन और ट्राई करो, हो जाए तो ठीक, वरना उसके बाद आप टीचर से पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ। तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। जैसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक वे में अरेंज कर देते हैं तो एक नई ही चीज़ बाहर आ जाती है, वैसा ही कुछ ये है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स विद समथिंग इंटरेस्टिंग।